बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उसको डिस्कस करेंगे। उसके एग्जांपल्स और रूल्स जो हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शी ड्रिंक्स वाटर। पैसिव वॉइस वाटर इज ड्रंक बाय हर। देन एग्जांपल है दे वर टेकिंग टी। टी वाज टेकन बाय देम। वी हैड वन द मैच। द मैच हैड बीन वन बाय अस। सो ये एग्जांपल हैं। यहाँ पे आप देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह से एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करते हैं। नो वी वुड गो टू द रूल्स। रूल्स क्या हैं? सबसे पहले आपके पास सेंटेंस है शी ड्रिंक्स वाटर, वहीं से हमने एग्जांपल ली। इसमें आप देखें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसको हम चेंज करते हुए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। सो वाटर आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। ये चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो इज़, एम और आर यूज़ होते हैं। तो वाटर सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं ड्रंक। ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है पैसिव वॉइस में। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि वर्ब की फॉर्म एक ही यूज़ होती है और वो थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन अगर हो तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देते होते हैं। जैसे शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है तो हम बाय हर लगा देंगे। अब इसके रूल्स हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेस ईच अदर। ये एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन गया। Pronouns are changed. Pronoun also change its form, subjective and objective. Pronouns जो होते हैं वो भी अपनी पोजीशन जो फॉर्म होती है वो चेंज करते हैं। या आगे अगली स्लाइड में आपको प्रोनाउन का टेबल दिया जाएगा कि उसकी फॉर्म्स क्या हैं, वो किस तरह चेंज होता है। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या कौन सी होती है और फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपने सब्जेक्टिव फॉर्म उसकी लगानी है। लाइकवाइज जब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है, जैसे हमने शी को यहाँ लेके आए तो फिर हम शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। थर्ड रूल, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड बिफोर वर्ब। इसमें हमेशा लाजमी तौर पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। एक्टिव वॉइस में समटाइम्स हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, जैसे प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट है तो उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो फिर सब के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन पैसिव। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने हमेशा सिर्फ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये सिंपल से रूल्स हैं, ये 4 रूल्स हैं। ये आप जहन में रखें तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है आपके ईजिली आप इनको कर सकते हैं। ये आपके पास प्रोनाउन टेबल है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसकी। सो ये देखें, आई है तो उसकी मी है, इसी तरह यू है तो उसकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है। सो ये टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें। अब रूल्स कंटिन्यू। अब रूल्स क्या हैं, हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं, कौन सी फॉर्म किस जगह पे आती है। अगर आपके पास सेंटेंस में ऑलरेडी इज़, एम और आर एक्टिव वॉइस में लगा हुआ है तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपके पास साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगी होती है। तो इज़ एम आर को आप किस में चेंज कर देते हैं, इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में आपने चेंज कर देना है। यानी उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा करना है। ये आपने देखना है कि अब आपने जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, अगर वो सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वाला वर्ब आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वाला वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप लगाएंगे। अगर आपके पास हैज़ हैव हो तो उसके साथ आपने बीन का इजाफा कर देना है, हैज़ बीन, हैव बीन। वाज और वर हो तो वाज बीइंग और वर बीइंग लगा देना है। हैड हो तो साथ में आपने हैड बीन कर देना है। विल या शेल अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैं तो अगर आपके पास विल एंड शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी आप फ्यूचर टेंस में चले गए हैं तो उसमें आपने साथ बी जो है वो एक्स्ट्रा लगाना है। विल हैव, शेल हैव है तो उसमें आपने विल हैव बीन, शेल हैव बीन लगा देना है। इसी तरह जो मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कैन, कुड, वुड, मे, माइट, शुड, इस तरह के जो मॉडल वर्ब्स हैं इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो मॉडल वर्ब के साथ सिंपली आपने बी का इजाफा करना है। ये देखें सब मॉडल वर्ब्स के साथ बी लगा हुआ है तो बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमेशा ज़हन में रखना है। अब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों में जो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही नहीं होता, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो वो डू, डज या डिड होता है। पास्ट में आपके पास डिड होता है, प्रेजेंट में आपके पास डू या डज होता है, और वो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, वो एक्टिव वॉइस के हैं। तो जब ये लगा होता है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब यूज्ड आर, इज, एम एंड और, ये आप यूज करते हैं, वो हमने पीछे एग्जांपल भी देखी है। तो इसमें आप इज, एम और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो वाज और वर है। तो ये सिंपल से रूल्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के। आप ये 5 मिनट की वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप बड़ी आसानी से एक्टिव और पैसिव वॉइस को करना सीख लेंगे।